मैं डॉक्टर श्रीकांत दलाल, ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, यहाँ पे पुणे में रूबीऑल क्लिनिक एंड ऑर्थोस बाणेर में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। आज हम जानकारी लेंगे कि स्पाइन फ्रैक्चर्स या रीढ़ की हड्डी में जो फ्रैक्चर होता है उसका इलाज कैसे करें और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। 80% मतलब 80% लोग जो मेरे पास आते हैं उनका कारण होता है ट्रॉमा, मतलब इंजरी, मतलब कहीं चलते वक्त या कहीं 2 व्हीलर पे, कार में उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे पेशेंट आते हैं 80%। 15% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका एज 60 के ऊपर होता है, उनमें कोई मेजर इंजरी तो नहीं होती, बट उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की मेजर बीमारी होती है जिससे उनकी हड्डियाँ खोखली हो जाती है। तो थोड़े से भी डिस्टेंस पे अगर गिर जाए या बैठ जाए जोर से तो भी उनकी हड्डी क्रैक हो जाती है और उससे फ्रैक्चर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, रीढ़ की हड्डी का ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। और थर्ड कैटेगरी जो 5% पब्लिक आजकल हमारे पास आती है उसमें होता है स्पाइनल ट्यूमर्स, मतलब आपको पता होगा कि कैंसर की बीमारी जो स्पाइन की हड्डी में भी हो सकती है और उसके वजह से भी हड्डी बहुत वीक हो जाती है, उसका फ्रैक्चर डेवलप होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल ट्यूमर रिलेटेड फ्रैक्चर्स, और ये 5% लोगों में हमें मिलता है। तो अभी ये हो गई मोटा मोटा रीजंस। अभी इसका इलाज क्या है? तो स्पाइन फ्रैक्चर्स आर, आई वुड से इट्स ऑलवेज प्रिवेंटेबल डिसीज। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं। मतलब अगर हम स्पाइनल फ्रैक्चर प्रिवेंट कर सके, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए हमको थोड़ा लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ में मॉडिफिकेशन करना होता है, थोड़ा डाइट में कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना होता है। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उन्होंने नज़दीकी स्पाइन स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करके ऑस्टियोपोरोसिस के मेडिसिन, इंजेक्शंस और दवाइयाँ गोलियाँ चालू करके उसको हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। जो अगर ठीक है एक्सीडेंट हो ही जाए और फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद क्या? तो नॉर्मल क्या होता है, आपको ये समझना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, इट इज़ लाइक योर बीम, इट इज़ लाइक अ कॉलम ऑफ योर बिल्डिंग। मतलब ये आपके पूरे शरीर का एक मेन अंदरूनी सपोर्ट है। और ये सपोर्ट किससे बनता है? तो छोटी छोटी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक रखी हुई रहती है और वो एक साथ मिला के उसका सपोर्ट बनाती है। तो समझ लीजिए आपका एक फ्रैक्चर यहाँ पे कहीं तो फ्रैक्चर हो, एक हड्डी यहाँ पे कहीं तो फ्रैक्चर हो गई, तो उससे क्या होता है, ये पूरा स्पाइनल जो सपोर्ट है वो कोलैप्स हो जाता है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं इस टेबल का। कोई भी हम टेबल जो रखते हैं उसको एक वर्टिकल सपोर्ट होता है जिससे टेबल हॉरिजॉन्टली अच्छा रहता है। अगर वो वर्टिकल सपोर्ट अगर टूट जाए तो क्या होगा? टेबल गिर जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, अलग से और एक साइड से एक्स्ट्रा सपोर्ट जोड़ते हैं जिससे टेबल फिर से फ्लैट हो जाता है। वैसे हम रीढ़ की हड्डी में क्या करते हैं कि कोई रीढ़ की हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाए, अगर वो लपक जाए, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर और नीचे क्लिप्स डाल के उसका वेट हम शेयर कर लेते हैं, उसका लोड हम शेयर करते हैं उन क्लिप्स के ऊपर, और फिर हड्डी अच्छे से उभर के आ जाती है, फिर से नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो एक छोटी सी ऑपरेटिव इसका एक सर्जिकल इलाज होता है जो कि बहुत कॉमनली हम करते हैं और उसका कोई रिस्क नहीं होता है, उसमें कुछ मेजर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया कि ट्यूमर रिलेटेड, बट ट्यूमर रिलेटेड जब मतलब आपके बॉडी में कहीं किसी चीज़ का कैंसर हो, वो कैंसर आपके रीढ़ की हड्डी में फैलता है, उसके वजह से रीढ़ की हड्डी खोखली हो जाती है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट का मायना अलग रहता है। वो जो ट्यूमर है उधर जो बढ़ रहा है, जो कैंसर उधर बढ़ रहा है, उसके लिए हमको उधर अंदर जाके वो कैंसर को पूरी तरीके से निकालना होता है, और निकाल के उसको उसकी जगह नया हड्डी वहाँ पे हमको इम्प्लांट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जटिल ऑपरेशन होता है, बट अभी जो हमारे पास रोबोटिक और नेविगेशन टेक्निक है उससे ये बहुत इजीली बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हम कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न जो मैंने बताया, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, जो आप इजीली ऑस्टियोपोरोटिक के मेडिसिन, विटामिन डी, कैल्शियम ये सब लेके ठीक कर सकते हो। और अगर फ्रैक्चर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है तो हमें हड्डी में छोटे से मात्रा में एक स्पेशल सीमेंट भरना होता है जो कि हड्डी का शेप फिर से पूर्ववत लेके आता है। तो दोस्तों, ये साधारण 3 उपाय है और 3 मेजर रीजन है रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के। अगर आपको या आपके रिलेटिव्स में किसी को भी ऐसे रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर की शिकायत है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। थैंक यू।